हेलो। जैसे कि आप सब परिचित है, यहाँ पर प्रत्येक शनिवार या रविवार को ढाईदीप शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर अपन उपस्थित है कषाय एक अनुशीलन गोष्ठी को सुनने के लिए। मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस गोष्ठी के संचालन भाई श्रेष्ठ जैन कक्षा 9वीं से और दक्ष जैन कक्षा 9वीं से है, जो कि इस गोष्ठी के संचालन है। उन्हें आमंत्रण करता हूं, वे आए और इस गोष्ठी के आगे की संचालन को संभालें। भाई श्रेष्ठ और दक्ष जैन। धन्यवाद भैया जी कि आपने हमें इस साप्ताहिक संगोष्ठी में संचालन करने का अवसर दिया। नमस्ते दिव्या, मैं श्रेष्ठ जैन। आज हम दोनों कक्षा 9वीं के विद्यार्थी आप सभी के समक्ष ढाईदीप की इस पावन धरा पर होने वाली इस साप्ताहिक संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की इस साप्ताहिक संगोष्ठी का विषय कषाय एक अनुशीलन। तो आज हम ढाईदीप शिक्षण संस्थान के कक्षा 8वीं और 9वीं के छात्रों के माध्यम से समझेंगे कषाय के बारे में और सीखेंगे भी। तो अब हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय पंडित श्री वीरेंद्र जी शास्त्री पंडित जी को। वे आए और निर्णायक पद को सुशोभित करें एवं सभी के प्रिय ढाईदीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री पंडित जी को वे भी आए और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। तो अब मैं कक्षा 8वीं से प्रांजल जैन को और कक्षा 9वीं से सम्यक रौन को बुलाना चाहूँगा। वे आए और पंडित जी का स्वागत करें। मान के मंगल स्वागत है। तो आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मंगलमय मंगलाचरण से ही होती है। तो अब मैं मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूँगा कक्षा 8वीं से सोहम और अंतस को। वे आएँ और मंगलाचरण शुभारंभ करें। सभी को सादर जय जैन। मेरा नाम अंतस जैन और मेरा नाम सोहम जैन। गोष्ठी को मंगलमय मनाने के लिए मंगलाचरण हेतु सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेवे। सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जिन अजित जीता क्रोध ऋतुन निज आत्मा को जान कर निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा में ध्यान धरो तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साधना। आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना भगवान की आराधना। सभी को सादर जय जैन। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत किया कक्षा 8वीं से सोहम जैन और अंतस जैन ने। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा प्रथम वक्ता के रूप में
अतिशय जैन को वे आए और कषाय का स्वरूप बताएं। नमस्ते सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। मैं अतिशय जैन, कक्षा 9वीं का छात्र। क्या आप सबको क्रिकेट खेलना पसंद है? हाँ जी या ना जी? चलो मानो कि सम्यक एक दिन बाजार से नया चमकता हुआ बैट लाया। उसी दिन संस्कार ने उसे तोड़ दिया, तो सम्यक को संस्कार के प्रति कौन सा भाव प्रकट होगा? सही जवाब। सम्यक को संस्कार के प्रति क्रोध का भाव प्रकट होगा। तो क्रोध है क्या? हाँ, तो कषाय होती क्या है? चलिए देखते हैं। वैसे देखा जाए तो कषाय की कई परिभाषाएं हैं। शुरू करते हैं सबसे परिचित परिभाषा से, जो हमें मिलती है बाल बोध में से, कि जो आत्मा को कसे अतः दुखी करे उसे कषाय कहते हैं, अथवा जिनके कारण संसार की प्राप्ति हो ऐसे मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों को कषाय कहते हैं। इसके बाद एक परिभाषा घूमटसार जीव कांड गाथा नंबर 282 में आती है, कि उसमें ये भी आता है कि कषाय शब्द बनता किससे है। चलिए देखते हैं। कषाय शब्द किस धातु से बनता है? किस धातु हिंसा अर्थ में होती है, अतः जो आत्मस्वरूप की हिंसा करने वाले क्रोधादि परिणाम को कषाय कहते हैं, अथवा जो आत्मा के चारित्र परिणाम को घाते हैं अतः कसते हैं उसे कषाय कहते हैं। इसके बाद एक सवाल उठता है कि कषाय को विभाव भी क्यों कहा है। चलिए देखते हैं। आत्मा के विपरीत परिणामन होने से इसे विवाह कहते हैं। अब आप सबको याद ही होगा कि कषाय राग द्वेष का दूसरा नाम है। अब ये राग द्वेष क्या है? चलिए देखते हैं। राग किसी पदार्थ को अच्छा, इष्ट, हितकारी, अनुकूल मानकर उसको प्राप्त करने की इच्छा को राग कहते हैं, और द्वेष किसी पदार्थ को अनिष्ट, अहितकारी, प्रतिकूल समझकर नष्ट करने की इच्छा को द्वेष कहते हैं। इस तरह हमने जाना कषाय की परिभाषा। अब हम जानते हैं कषाय के भेद। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो कषाय के 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्या आपको पता है कषाय के और कितने भेद हैं? हाँ, सही जवाब 25। देखते हैं 25 कैसे, मैं बताता हूँ। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, प्रत्येक के 4 भेद हैं। इसी तरह 9 कषाय, हस्य, रति, अरति, शोक आदि 9 कषाय मिलाकर कुल 25 भेद होते हैं। इसके बाद आपको याद हो तो पंडित जी ने एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में एक चर्चा की थी कि कषाय मोहिनीय के भेद हैं। कषाय चारित मोहिनीय में आता है। इसके बाद आचार्य धर्मभूषण जी कहते हैं कि मोह कर्म सबसे पहले बंधता है और सबसे 12वें गुणस्थान में सबसे पहले छूटता है। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है, मोह महावश पीरा जो है शत्रु समान, इसको चेतन त्याग दे तब होगा कल्याण। इस प्रकार हमने जाना कषाय का स्वरूप। हम भी कषाय का त्याग करें या अभाव करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय हिंद। तो जैसे कि हमने प्रथम वक्ता के माध्यम से जाना कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे ही कसाय कहते हैं, और अन्य प्रकार से हमने कसाय का स्वरूप जाना। तो अब मैं द्वितीय वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा कक्षा 8वीं से चारित्र जैन को। वे आएँ और क्रोध का स्वरूप बताएं।
नमस्ते दिव्या। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की साप्ताहिक ज्ञान गोष्ठी का विषय है कषाय एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है क्रोध कषाय का स्वरूप। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि क्रोध कहते किसको हैं। हम इसको दो सरल परिभाषाओं से जानते हैं, चिढ़ना, झुंझलाना, शुद्ध होना, खेद खिन्न होना इत्यादि क्रोध कहलाता है। अर्थात समय सार तात्पर्य वृत्ति के 199वीं गाथा में लिखा है कि शांत आत्म तत्व से पृथक भूत यह जो क्षमा रहित भाव है उसे क्रोध कहते हैं। अब हमने यह तो जान लिया कि वास्तव में क्रोध कहते किसको हैं। अब हम जानते हैं क्रोध कषाय के भेद प्रभेद। क्रोध पाषाण रेखा, पृथ्वी रेखा, धूली रेखा और जल रेखा के समान 4 प्रकार का है। अब आपको जिज्ञासा होगी कि रेखा रूप कैसे। चलिए जानते हैं। पाषाण रेखा अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, जिस प्रकार पाषाण के ऊपर रेखा खींचने पर वह मिटाने पर भी नहीं मिटती, उसी प्रकार अनंत काल में अनंतानुबंधी क्रोध कराने वाला अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है। अब दूसरा भेद अप्रत्यक्ष खानावरण कषाय, जो कि पृथ्वी रूप कहा, क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी पर रेखा खींचने पर वह कुछ सालों बाद मिट जाती है, उसी प्रकार अप्रत्यक्ष खानावरण, जो कि कुछ सालों बाद अनंतानुबंधन कराने वाला है। अब तीसरा अप्रत्यक्ष खानावरण क्रोध, जो कि धूली रेखा रूप कहा, क्योंकि जिस प्रकार धूल पर रेखा खींचने पर वह कुछ समय बाद मिट जाती है, उसी प्रकार प्रत्यक्षानावरण क्रोध का स्वरूप है। और चौथा संजलन क्रोध, जो कि जल के समान, अर्थात जिस प्रकार जल के पर रेखा खींचने पर कुछ अल्प समय बाद मिट जाती हैं, उसी प्रकार संजलन क्रोध का स्वरूप है। अब हम जानते हैं क्रोध से हानि और क्रोध से हम कैसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्रोध से हानि क्या है। लोक में जितनी भी हत्याएं होती हैं, उनमें से अधिकांश क्रोधावेश में ही होती हैं। क्रोध के समान आत्मा का कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। अब हम जानते हैं कि हम क्रोध से कैसे बच सकते हैं। चलिए जानते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होने तक कषाय उत्पन्न नहीं होती। अर्थात अब अपनी 4 कषाय चौकड़ी का अभाव कर अपना अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा बताया कक्षा 8वीं से चारित्र जैन ने कि क्रोध किसे कहते हैं, किस प्रकार जीव क्रोधित होता है और अपने परिणामों को क्रूर करता है। और अब मैं तृतीय वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा कक्षा 8वीं से श्रेया सिंघई को। वे आएं और मान का स्वरूप बताएं। नमस्ते दिव्या। सभा में उपस्थित निर्णायक महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की साप्ताहिक ज्ञानमय गोष्ठी का विषय कषाय एक अनुशीलन। इसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है मान कषाय का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हमने पहले वक्ता के माध्यम से जाना कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। तो अब कषाय के 4 भेद का है। अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्यक्षानावरण कषाय, प्रत्यक्षानावरण कषाय और संजलन कषाय। तो अब हम सब अप्रत्यक्षानावरण कषाय को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि मान किसे कहते हैं। तो मान घमंड को कहते हैं। यह तो हमने बालबोध के माध्यम से जान लिया। अब हम तत्वार्थ राजवर्तिक ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे। तो उसमें लिखा है कि जाति कुल आदि 8 मदों से जो उत्पन्न हो, अन्य जनों के प्रति विनम्र ना हो, उसे मान कहते हैं। अब धवला जी ग्रंथ के माध्यम से भी जानेंगे। तो विज्ञान, ऐश्वर्य, जाति, कुल, तप और ज्ञान, विद्या, इन 8
इन 8 इनमें से किसी एक या अनेक के निमित्त इनमें से किसी एक के या अनेक के निमित्त उत्पन्न उद्यत परिणाम मान है। और श्रीमद् रायचंद जी ने तो यह भी कहा है कि यदि मनुष्य को इस भाव में मान न होता तो यही मोक्ष हो जाता। अब उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेंगे। जैसा कि क्या आपको पता है कि रावण एक अपराध के कारण नरक क्यों गया? नहीं, उसने सिर्फ सीता का हरण ही नहीं किया था, उसने अंतिम क्षण तक मान नहीं छोड़ा था, यानी अंतिम क्षण तक घमंड नहीं छोड़ा था। तो अब मान का अर्थ तो हमने समझ लिया, अब अप्रत्यख्यान का भी अर्थ समझ लेते हैं। तो अप्रत्यख्यान 2 शब्दों के मेल से बनता है, आ और प्रत्यख्यान। आ मतलब किंचित और प्रत्यख्यान मतलब त्याग, मतलब पापों का पूर्ण त्यागी, पापों का किंचित त्यागी अप्रत्यख्यान है। अब मान की हानि भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि 10 लक्षण पूजन में लिखा है, मानी को नीचा जोवें, मानी को सब नीचा जोवें, अर्थात मानी को सब नीचा देखते हैं। और अगर हम मान करेंगे तो हमें उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी और दुर्गतियों में भी भ्रमण करना पड़ेगा। मतलब इससे सिद्ध यह होता है कि मान जीव के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें मान नहीं करना चाहिए और इससे हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इससे हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अतः हमें मान कसाय का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर मोक्ष पद को प्राप्त करें। इसी मंगल वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा बताया कक्षा 8वीं से श्रेया सिंगई ने कि किस प्रकार यह जीव वर्तमान में अहंकार, घमंड आदि बातों से यह जीव मान करता है और कभी कभी तो यह जीव जाति, कुल आदि 8 मदों से यह जीव मान कषाय भी करता है। तो अब मैं चौथे वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा संस्कार जैन को। वे आएं और माया कसाय का स्वरूप बताएं। नमस्ते दिव्या। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अधीक्षक महोदय और सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा आप सभी को विदित है कि न्यायदीप शिक्षण संस्थान के छात्रों द्वारा साप्ताहिक गोष्ठी की जाती है। आज की इस श्रृंखला में विषय है कषाय एक अनुशीलन, जिसमें मेरा विषय है माया कषाय का स्वरूप। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि माया कषाय कहते किसे हैं। माया कषाय छल कपट को कहते हैं, अर्थात मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ और करते हैं। यह तो हमने बाल बोध के आधार से जाना, पर अन्य ग्रंथों में इसका भी विस्तार है। जैसे दबला जी ग्रंथ में लिखा है कि अपने हृदय के विचारों को छुपाने की चेष्टा की जाती है, उसे ही माया कहते हैं। और तो और माया का एक समय में एक का ही उदय होता है, ऐसा तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय में आचार्य गिद्ध पिच उमा स्वामी कहते हैं। माया कषाय के 4 भेद होते हैं: अनंतानुबंधी माया, अप्रत्यख्यानावरण माया, प्रत्यख्यानावरण माया और संजलम माया। अब मेरे पूर्व वक्ता द्वारा आपने अनंतानुबंधी माया और अप्रत्यख्यानावरण माया को समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे कि प्रत्यख्यानावरण माया कहते किसे हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि प्रत्यख्यान का अर्थ क्या है। प्रत्यख्यान का अर्थ है महाव्रत। उसका आवरण करने वाला कर्म प्रत्यख्यानावरण कर्म है, जिसके उदय से जीव सकल विरति या सकल संयम को धारण नहीं कर पाता। समस्त प्रत्यख्यान का आवरण करने वाला कर्म प्रत्यख्यानावरण है, इसे प्रत्यख्यानावरण माया कहते हैं। इसका विश्लेषण आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद कोमटसार कर्मकांड की 33वीं टीका में करते हैं।
अब हम माया कषाय का दृष्टांत देखेंगे। माया कषाय के अभाव से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। भगवती आराधना में माया कषाय के उदाहरण में लिखा है कि काग मरा सो ही मरा, काग मरा मत जान, मुझसे पहले तू मरा, असी कह मारा वाण। अर्थात धोखा देने वाला व्यक्ति लोगों को मीठी मीठी बातों में उलझाए रखता है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा का लालच देता है और अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लालच में आए लोगों का तिरस्कार कर देता है, अपने से दूर कर देता है। यह धोखा रूप मायाचारी ही तो है। अब हम इसे एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से जानेंगे। विश्वासघाती महापापी, अर्थात विश्वासघात से उत्तम आर्जव धर्म का घात होता है और विश्वासघात ही महापाप है। अब यह तो हमने भगवती आराधना जी के आधार से जाना। अब हम इसे आचार्य गुणभद्र रचित आत्मानुशासन से समझेंगे। श्लोक प्रमाण 221, 222 और 223 में आचार्य कहते हैं, महान गुणों को भी नष्ट कर दे ऐसा यह माया है, ऐसा यह माया कषाय है। जैसे दूध में एक कड़वी विष हो तो दूध खराब होता है, अर्थात जहरीला होता है। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति एक भी दुष्ट कर्म कर दे तो लोग उसके 100 गुणों को ना देख के उसके दुष्ट कर्म को देखते हैं। अब हम इसे एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसे आज से कई साल पहले एक मुनिराज आए और एक वन में तप करने लगे। उन्हें कई रिद्धियाँ प्राप्त थी। वो महीनों महीनों तक तप करते थे और उपवास करते थे। एक दिन वह आकाशगामी विद्या से गमन कर गए और उनकी जगह एक मुनिराज आके बैठ गए और वहाँ पे कई सारे लोग आ गए और उनकी स्तुति करने लगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मुनिराज की स्तुति में क्या गलत है। यह गलत है कि लोग मुनिराज के महान गुणों को देखते हुए आए थे, पर यह मुनिराज तो अभी अभी आए हैं, अथवा इन्होंने माया कही। तो अब आपने माया के स्वरूप को समझ लिया होगा। हम सब माया के स्वरूप को समझकर उसका त्याग करें, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। तो बहुत ही अच्छा बताया संस्कार जैन ने कि मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ और करना ही माया कषाय है। और भी अन्य प्रकार से हमने माया कषाय का स्वरूप जाना। तो अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा आर्जव जैन को। वे और लोभ का स्वरूप बताएं। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक महोदय और समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसे कि पूर्ण वक्ताओं द्वारा आपने अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्षानावर्णी मान, प्रत्यक्षानावर्णी माया के बारे में जाना, उसी प्रकार मैं आर्जव जैन आप सभी को संजुलन लोभ के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो संजुलन लोभ को जानने से पहले क्यों ना हम लोभ के बारे में समझ ले। पांचों इंद्रियों और मन के विषय भोगों की अभिलाषा रखना, उन पर लुब्ध होना, उनमें लिप्त होना, शारीरिक अनुकूल पदार्थों के उपलब्ध होने पर उनके प्रति जो आकर्षण और आसक्ति होती है वह लोभ है। अब हम लोभ को एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या आपने तंदुल मच्छ का नाम सुना है? वह पूर्ण भव में एक राजा था जिसने रसना इंद्रिय का लोभ किया था, जिस कारण वह स्वयंभू रमण सुभद्र में महामच्छ के कान में एक तंदुल मात्र छुआ। पर वह वहाँ भी नहीं रुका, उसने वहाँ भी रसना इंद्रिय का लोभ किया और 7वें नरक गया। अतः हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि लोभ पाप का बाप है। इस प्रकार हमने लोभ के बारे में समझा। अब हम संजुलन के बारे में समझेंगे। संजुलन 2 शब्दों के मेल से निर्मित होता है, सन धन जुलंती। सन का अर्थ होता है समीचीन, निर्मल, यथाख्यात चारित्र, और जुलंती का अर्थ होता है दहन। अब हम संजुलन को एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जिसके सद्भाव में संयम चमकता रहता है उसे संजुलन कहते हैं। संजुलन का
उतने ही समय के लिए होता है जितने समय तक जल पर रेखा टिकती है, अर्थात संतुलन का अंतर्मुहूर्त तक बंद रहता है। इस प्रकार हमने संतुलन लोभ के बारे में समझा। अब हम यह समझते हैं कि संतुलन लोभ के भेद कितने होते हैं। संतुलन लोभ के 4 भेद होते हैं, जिसको हम एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। परिभोगोत भोगोतम जीवेतेन्द्रिय भेदता चतुर्विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौच मुच्यते। अर्थात श्री 108 अमृतचंद आचार्य देव तत्वार्थ सार में कहते हैं कि संतुलन के 4 भेद होते हैं। संतुलन लोभ कसाय के 4 भेद होते हैं। जीवन का लोभ, परभोगों का लोभ, इंद्रियों के विषयों का लोभ और भोगों का लोभ। अब हम यह समझते हैं कि यह संतुलन लोभ कषाय उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे। संतुलन लोभ कषाय जब हम यह मानते हैं कि हम इतने सारे वैभव से संतुष्ट नहीं है, हमें और चाहिए, तो संतुलन लोभ कषाय उत्पन्न हो जाती है। अब हम यह समझते हैं कि इसका अभाव हम कैसे करें और इसके अभाव में क्या प्रकट होता है। तत्वज्ञान के अभ्यास से और अपनी आत्मा को सही पहचान कर हम इसका अभाव कर सकते हैं और इसके अभाव में हम सोच धर्म प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यह सब जाना। अब हम यह समझते हैं कि इनसे हमें हानि कैसी है। जिस प्रकार मृग कर्ण इंद्रिय के कारण विषयों से घिर जाता है, उसी प्रकार अगर हम कषाय करते रहेंगे तो हम भी संकट से घिर जाएंगे। कुछ संकट मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे, संसार में भटकते रहेंगे और अपना अविनाशी सिद्ध पद नहीं पा पाएंगे और दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। अब हमने यह सब जान तो लिया, पर अगर हमने यह अपने जीवन में नहीं उतारा तो मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। अंत में मैं एक श्लोक के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और यह खून अशुचि है तो वह पुद्गल पर छाई। यह तेरी सुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज में निज को पाग। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा बताया आर्जव ने कि पांचों इंद्रिय और मन के विषय भोगों की अभिलाषा करना और उसमें ही लिप्त रहना ही लोभ कसाय है, और अन्य प्रकार से हमने लोभ का स्वरूप समझा। तो अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा कक्षा 9वीं से शौर्य जैन को। वे आए और कषाय के त्याग का उपाय बताएं। ओम नमः। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं अतिथि महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। आज की साप्ताहिक ज्ञान में गोष्ठी जिसका विषय है कषाय एक अनुशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है कषाय का त्याग कैसे हो। तो कषाय का त्याग करना कठिन है, पर यह सोच गलत है। कषाय का त्याग करना बहुत ही सरल है। तो कषाय का त्याग करना सरल है ना? हाँ जी के ना जी? तो सरल है तो कर दो त्याग। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कषाय कहते किसे। कषाय अर्थात जो आत्मा को कसे और दुख दे। कसे किससे? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों से कसे, और इससे हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, और कुछ तो मिलने वाला नहीं है। तो अब हम समझते हैं इसी विषय में आचार्य गुणभद्र स्वामी श्लोक क्रमांक 212 में लिखते हुए कहते हैं, करो तुम न चरम घोरम तपा कलेशासो भवान चित्त साध्या कसायारी न चेताग्रता। इसी विषय पर आचार्य लिखते हैं कि हमें कसायों को रोकना है तो हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लेना होगा। पहले तो आप बताइए, इंद्रियों को नियंत्रण में कोई बड़ी बात है? नहीं है ना। और इससे ही बढ़कर हम अपने मन को नियंत्रण में ले ले, तो मतलब छठी भी इंद्रिय को नियंत्रण में ले ले, तो ले सकते हैं ना। तो हम समझते हैं ये मन को नियंत्रण में कोई बड़ी बात नहीं है। बस
हमें चिरकाल तक तप ना करें, मतलब अनंत काल तक तप ना करें, तो हम मन के द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन शत्रुओं को जीत सकते हैं। अगर काय कलेश किस पर सहन होती है? काय कलेश अर्थात शरीर को कष्ट देना। किससे कष्ट मिलते हैं? इन्हीं क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों से कष्ट मिलते हैं। ये किसी पर सहन होते हैं? नहीं होते ना। अगर हमें कषायों को जीतना है तो इसमें कौन सी काय कलेश आती हैं? कोई सी नहीं आती ना। बस अपने मन को ही समझाना पड़ता है। सच में देखे जाए सूक्ष्मता से, तो कषायों को जीतना है तो हमें अपने मन को काबू करना होगा, है ना। और यह कषाय है ना, यह जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसके कारण, यह शरीर कलेश के कारण यह जीव तब कठिन समझता है। तो तब करना कठिन नहीं है, लाभकारी है, हानिकारक नहीं है। तो आइए जानते हैं कषाय से होने वाले हानि और लाभ। हानि इस प्रकार है। क्रोध से होने वाली हानि। जो जीव क्रोध करता है, तो क्रोध मतलब अर्थात गुस्सा, जो जीव गुस्सा करता है तो जब उसका उदय आता है ना, तो उसके सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। इससे समझ लिया क्रोध का। अब समझते हैं मान की तरफ। मान क्या? घमंड, जो कि महापाप है। जो जीव इस पाप को करेगा ना, उसे महापाप की बंदी, हम महापाप करने वाले हैं। हमें इतना 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 पाप लगने वाला है कि हम क्या बोलें। हम इससे करके नरक भी जा सकते हैं। इसका ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है मान में रावण का। रावण क्या? रावण नरक क्यों गया? सीता को वध करने का, सीता का हरण करने के कारण नहीं, उसे अपने अर्धचक्री होने का घमंड था। उसे लगता था कि रावण नाम आएंगे और उसे प्रार्थना करेंगे कि हम वो सीता को छोड़ दे। इसे उसका घमंड था। इससे समझ लिया मान का घमंड। अब हम समझते हैं माया। माया क्या? दुराचारी। इसको भी अपन उदाहरण समझ सकते हैं। जो जहर की एक बूंद अधिक दूध को जहरीला कर देती है। दूसरा उदाहरण कृष्ण थे, उन्होंने छल कपट रूप वेश धारण किया था, जिसके कारण वे श्याम सावरे रंग के हुए। तीसरा उदाहरण रावण के मंत्री मरीचि। मरीचि का यश मलिन हुआ था। अब हम समझते हैं लोभ की तरफ। लोभ क्या? लालच। लालच के कारण यह जीव विपत, जो कषाय होती है उन्हें करता है, मतलब जो पाप होते हैं उन्हें करता है। यह जीव सोचता है कि हम कषाय करेंगे, मतलब लाभ करेंगे, लोभ करेंगे, तो जो लोभ करता है तो उससे जो विपत्ति होती है ना, वो हमारी पास आती है। इसको भी हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। एक चमर गाय अर्थात सुंदर पूंछ वाली गाय। एक सुंदर पूंछ वाली गाय जंगल में घूम रही थी। शिकारी उसके पीछे दौड़ने लगा तो वह भी भागने लगी। तो उसकी पूंछ एक झाड़ी में जाके अटक गई, तो वह अपने पूंछ के लोभ में वहीं खड़ी रही। इससे शिकारी आया और उसने उसका शिकार कर लिया, तो बंदी बना लिया। ये तो समझ लिया हानि। अब हम बढ़ते हैं लाभ की तरफ। लाभ इस प्रकार है। एक सेकेंड, आप लोग लाभ जानना चाहते हैं? अरे भाई, कसाय से कोई लाभ नहीं है, ये तो दुख रूपी है, ये तो आत्मा को कष्टी है, इससे कोई लाभ नहीं है। इससे तो हमें पाप का बंध होता है, इसलिए कसाय नहीं करनी चाहिए, अथवा कसाय को त्याग दें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। इसी प्रकार सभी वक्ताओं ने अपना वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत किया। तो अब मैं निवेदन करता हूँ माननीय निर्णायक महोदय जी से कि वे इस साप्ताहिक संगोष्ठी में उन्हें कैसा लगा, और हम सभी वक्ताओं से जो कोई भूल हुई हो वह इस गलती के बारे में अवगत कराएं। णमो अरहन्ताणं
णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सविसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। गोष्ठी के बारे में क्या कहूँ, वास्तव में वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से गोष्ठी यहाँ पर प्रस्तुत की। कषाय एक अनुशीलन, कषाय के बारे में तो सब समझ ही गए होंगे, समझते भी हैं। मैं सिर्फ सबसे पहले इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो वक्ता यहाँ पर आकर के खड़े थे, जो वक्ता यहाँ पर आकर के बोल रहे थे, उनने क्या बोला उस पे मत जाइए, कैसे बोला उस पे मत जाइए, बस यहाँ आकर के बोला, सबसे पहले तो उसके लिए ताली बजना चाहिए। मुझे अपना बचपन याद आता है, मैं भी कक्षा 8वीं से 9वीं से मंगलायतन चला गया था भाई साहब। मंगलायतन में उस समय 9th से एडमिशन होते थे, 8th से नहीं होते थे। जब मेरे हाथ में पहली बार माइक आया था तो मुझे अच्छे से याद है कि जितना विषय में याद करके गया था वो तो भूल ही गया, और जो पर्चे में लिख के गया था वो भूल रहा था कि बोलना कहाँ से है, देखूं कहाँ, लिखा क्या है, वो सब भूल गया। बेटा यहाँ पर आके खड़े होना बहुत ताकत का काम है। उसके बाद विषय प्रस्तुत करना, और विषय भी एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। आपने जो तैयारी करी, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, आप अपने विषय से न्याय कर सके कि आपने उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। उसमें बीच बीच में अनेक ग्रंथों के उद्धरण लिए मैं नोट किया हूँ। मतलब यहाँ पर इन बच्चों ने गोमटसार जीव कांड, समय सार की गाथा का उल्लेख, तत्वार्थ राज वार्तिक, धवला जी, श्रीमद राजचंद जी का कोटेशन है ना, आत्मानुशासन, तत्वार्थ सार, मतलब कषाय की गोष्ठी में आप इतने ग्रंथ शामिल कर रहे हो। भले ही आपने ग्रंथ की वही गाथा पढ़ी होगी, भले ही आपने वो ग्रंथ की उसी चीज को पढ़ा होगा, लेकिन कम से कम आप उस ग्रंथ से परिचित हुए, आपने वो ग्रंथ उठाया, वो ग्रंथ आपने एक वो कोटेशन, एक गाथा ली, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर काम किया आप लोगों ने। मतलब अगर मैं बच्चों की कमियों की बात करूं तो कमियां तो कुछ नहीं है। जैसे हमारे लास्ट में शौर्य थे ना, वो पूछ रहे थे कि आप कषाय के लाभ जानना चाहते हैं, कुछ नहीं है। ऐसे मैं कहूं कि अगर आप बच्चों की कमियां जानना चाहते हो तो कमियां कुछ नहीं है, जितनी भी अच्छाइयां बुलवाना चाहते हो अच्छाइयां बुलवा लो बस। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे बहुत भाग्यशाली हो बेटा आप लोग की, आप लोग ढाई द्वीप में रहते हो। चूंकि मैं भी भाग्यशाली हूँ, मैं भी ढाई द्वीप में ही रहता हूँ, लेकिन आप ढाई द्वीप शिक्षण संस्थान में रहते हो, इसलिए ज़्यादा भाग्यशाली हो, है ना। तो कहने की बात मतलब ये है कि आप लोगों ने गोष्ठी की तैयारी सभी ने बहुत अच्छी की, सारा व्यवस्थित, सभी ने अपने अपने विषय के साथ न्याय किया है। भाई साहब इसमें मतलब टाइम तो नहीं है ना मेरा, मैं 10-5 मिनट लूंगा आपके। सभी ने विषय के साथ न्याय किया, सबने अपनी भरसक ताकत लगा करके अपना विषय प्रस्तुत किया है। हो सकता किसी का आत्मविश्वास कम हो, किसी का ज्यादा हो। दम इस बात में नहीं है कि कम और ज्यादा था, दम इस बात में है कि आप में आत्मविश्वास था, आप में ये आत्मविश्वास था कि मैं वहां पर खड़े होकर के बोल पाऊंगा। कई बार नाम आ जाता है और ये बहाना इसलिए बनाया जाता है कि मैं बोलूंगा नहीं, मुझे बोलना नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है, इसलिए मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए मेरा पेट दुख रहा है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर के बोले, ये बहुत बड़ी बात है। आपने इतने सारे शब्दों को, ग्रंथों को यहाँ पर शामिल किया। अब मैं बात करूँ थोड़ी सी विषय की। सबसे अच्छी तो भाई साहब ये बात है कि ये विषय बहुत अच्छे बनाए गए,
एक एक बच्चे को हमने क्रोध, मान, माया, लोभ एक एक चीज पकड़ा दी। सबसे पहले वक्ता ने कषाय का स्वरूप बताया, अंतिम वक्ता ने कषाय के त्याग का स्वरूप बताया कि वो त्यागें कैसे, और क्रमशः एक एक करके क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें साथ में एक एक अनंतानुबंधी का अर्थ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, इन सबका आपने एक एक करके स्वरूप बताया। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। मैं अगर किसी का फर्स्ट और सेकंड लगाऊंगा तो बाकी वक्ताओं के साथ अन्याय होगा, चूंकि मेरी मजबूरी है। मुझे भाई साहब द्वारा आदेश दिया गया है कि आपको 8th में से और 9th में से एक एक वक्ता निकालना है श्रेष्ठ वक्ता के रूप में। बाकी वक्ता तो सारे ही श्रेष्ठ हैं। बहुत अच्छा बोला, फिर भी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, चिंता मत करना, लास्ट में बताऊंगा। मैं थोड़ी सी विषय की बात करूं कि हमने आज ये समझा, हमारे बीच में कुछ श्रोता लोग भी हैं, उनके लिए भी मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। हमारे सामने नन्हे मुन्ने विद्वान हैं बच्चे, क्या कहूँ आपको, नन्हे मुन्ने विद्वान बैठे हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। चूँकि कषाय का स्वरूप सब समझते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से बुरा होता है, मान करने से नरक चले जाते हैं, रावण भी चला गया, मायाचारी करने से वो साधु चले गए, लोभ करने से वो चले गए। ये सब चीज़ें हमने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार हमें इन कषायों को करना क्या है? बहुत बढ़िया, आवाज आई। क्या उत्तर आया? त्याग करना चाहिए। अच्छा, वो बच्चा हाथ खड़ा करो जिसने कषाय का त्याग कर दिया। मैं देखना चाहता हूं, है कोई? मुझे एक बात याद आ गई, इसलिए मैंने लिख ली कि उसको बताना है मुझे, नहीं तो भूल जाऊं। हाँ जी, है कोई बच्चा जिसने अभी कषाय का त्याग किया हो? अरे कैसी बात कर रहा है, आप ही तो बोल रहे कषाय का त्याग करना चाहिए। हमारे कुछ साधर्मी बैठे हैं, उनमें से कोई है क्या कषाय का त्याग जिन्होंने किया हो? कहते तो रोज हैं हमें कषाय का त्याग करना चाहिए, प्रवचन में भी सुनते हैं कषाय का त्याग करना चाहिए। यहां पर भी हमारे वक्ता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल के गए कषाय का त्याग करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में कषाय का त्याग करना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं? अगर क्रोध का त्याग कर देंगे तो हमारा ये मैनेजमेंट चलेगा कैसे? हम गुस्सा नहीं करेंगे तो आप टाइम से आएंगे कैसे? समझ में आया ना? हम मान नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर सम्मान करेगा कौन? हमें पूछेगा कौन? मैं यहाँ पर आकर के नॉर्मल ऐसे आप लोगों के बीच में बैठता रहूं, अलग से ना दिखूं, तो आप मेरी इज्जत कैसे करोगे? ये कषाय तो बहुत अच्छी चीज है। गुस्सा करने से घर का मैनेजमेंट बना रहता है, मान करने से मंचमाला मिलती रहती है, समझ में? मायाचारी करने से व्यापार चलता है, घर चलता है, लोभ करने से हमारे घर में संपत्ति रुकती है, इकट्ठी होती है। तो ये तो करने वाली चीज है ना, लेकिन नहीं करना चाहिए, आपने सुना है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, उस बात को सुनकर के घबराना नहीं, है ना? गिरने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि आप सुनकर के गिर पड़ेंगे, चेयर पे बैठे हैं तो गिरने की तो बात ही नहीं। मैं आपको एक हटके बात ये कह रहा हूं, जब जब ये बात चलती है कि कषाय नहीं करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कषाय करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? कषाय करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कषाय करना चाहिए, लेकिन उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। कहां पर करना चाहिए, कितनी करनी चाहिए? आप कहोगे भैया आप ये उल्टा सीधा कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा रहे हो? मैं उल्टा सीधा नहीं पढ़ा रहा हूं। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में कषायें तो होती हैं। हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में पाप तो होते ही हैं। हम वो पाप नहीं छोड़ सकते, हम वो कषाय नहीं छोड़ सकते। तो करें क्या? हम उन कषायों का, हम उन पापों का मैनेजमेंट तो कर ही सकते हैं ना, कि हमें आखिरकार कितनी कषाय करनी, कितना पाप करना। बच्चों अच्छा, 4 प्रकार, नहीं हल्ला करने के लिए आपको मना नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बोला आपको। बच्चों आपने 4 प्रकार की हिंसा सुनी होंगी ना, मैं नाम भूल रहा हूं, संकल्पी हिंसा, आरंभी और उद्योगी और, वाह बहुत बढ़िया, 4 हिंसा आपने नाम बताया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले है संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। ये 4 प्रकार की हिंसा हैं। ग्रस्त अवस्था में रह के चारों हिंसाएं छोड़ सकते हैं क्या? कैसी बात करते हो, कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा भैया? चलेगा क्या? नहीं चल सकता। परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदारी कैसे चलेगी? तो आखिरकार हमने नियम बनाए, हमने मतलब शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने नियम बनाए,
नियम बताए कि भाई अगर इन 4 हिंसा का आप त्याग नहीं कर सकते तो सबसे पहले इस अवस्था में संकल्पी का त्याग करो। संकल्पी हिंसा तो छोड़ ही सकते हो ना। संकल्पी हिंसा मतलब क्या होता है कि मेरे घर में कॉकरोच होने नहीं दूंगा, मेरे घर में मच्छर होने नहीं दूंगा, ये संकल्पी हिंसा है। होने नहीं दूंगा मतलब सफाई रखोगे वो बात अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मोर्टीन लगाऊंगा, मैं वो कौन सा काला हिट और रेड हिट आता है जो जो वगैरह वगैरह वो लगाऊंगा तो मेरे घर में कॉकरोच नहीं होंगे। आचार्य कहते हैं ये संकल्पी हिंसा है। कम से कम आप संकल्पी हिंसा का त्याग तो कर ही सकते हो ना। आप विरोधी नहीं छोड़ सकते, आप उद्योगी नहीं छोड़ सकते, आप आरंभी नहीं छोड़ सकते। आरंभी छोड़ोगे तो घर गंदा हो जाएगा, उद्योगी छोड़ोगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा, आजीविका खत्म हो जाएगी। समझ में आया? विरोधी छोड़ोगे तो हम धर्म की रक्षा कैसे कर पाएंगे? तो भाई साहब संकल्पी का यूज क्या है? तो कहते हैं भाई साहब आप हिंसा पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम कर दो, संकल्पी हिंसा त्याग दो। बस मैं कषाय की बात इतनी कर रहा हूं, मैं आज आपको कषाय कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। बच्चों रोज कषाय होती है, यहां पर पंडित जी, यहां पर भैया लोग आपको सिखाएं गुस्सा नहीं करना, और वहां जाते हो और आप देखते हो कि मेरे रूम में मेरे पलंग पर किसी ने गीली टॉवेल रख दी है तो तुरंत गुस्सा आती। किसने रखी टॉवेल? नाम पता चल जाए तो नाम नहीं जानना, पहले तो उठाओ इसको, बाद में नाम जानूंगा। गुस्सा आती कि नहीं आती? बच्चों ये सब गुस्सा माफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो करें क्या? जैसे हमने कहा हिंसा में ये वाली हिंसा छोड़ दो, ये वाली हिंसा यथा योग्य छोड़ने का प्रयास करो। ऐसे ही कह रहे हैं कि क्रोध आदि कषाय आप पूर्णतया नहीं छोड़ सकते तो कम से कम, सुनना बेटा ध्यान से पीछे, कम से कम देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमारी कषाय खत्म होनी चाहिए। हम आपस में कषाय नहीं छोड़ सकते ना एक दूसरे के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति तो छोड़ ही सकते हैं। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में बता देता हूं। हम देव की अभिनय कर देते हैं, चलो भाई पूजन में चलो लेट हो गए, 8 बज गए हैं, सो करके अभी उठे, अरे यार कौन से भगवान भागे जा रहे हैं, बोल देते कि नहीं बोल देते? कई बार मजाक मस्ती में ऐसे ही बोल देते हैं। चलो आज प्रक्षाल करते हैं, अरे आज तो नींद आ रही, भगवान तो वहीं बैठे हैं, कल कर लेंगे। ये देव का वर्णवाद है। चलो जिनवाणी पढ़ते हैं, अरे यार जिनवाणी पढ़ते ही साथ नींद आने लग जाती है। अगर हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं तो देव शास्त्र गुरु की विराधना होती है, देव शास्त्र गुरु के प्रति कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं इसे, देव शास्त्र गुरु के प्रति। अरे भाई हमने जिनके माध्यम से हमें मुक्ति मिलने वाली थी उनके प्रति ही हमने कषाय कर ली तो मुक्ति तो दूर, मुक्ति मार्ग भी नहीं मिलने वाला। ये अनंतानुबंधी कषाय हुए। समझ में आया ना? जो हमें धर्म से ही दूर कर दे, धर्म से ही विमुख कर दे, उसका नाम अनंतानुबंधी। तो कम से कम हम ऐसी कषाय से तो बचें। समझ में आया ना? आपस की गुस्सा से भला बुरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो भी यथायोग्य छोड़ना चाहिए। लेकिन कम से कम हम कषायों का मैनेजमेंट समझें कि हम कषाय पूर्णतया न छोड़ पाएं तो कम से कम हम कषायों को कम करें। हो सकता कि नहीं हो सकता? ये सब चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। हम अपनी दैनंदिनी में इसको शामिल करें, हम रोजमर्रा की डायरी में इसको शामिल करें कि भाई साहब हमारी डायरी में ये लिखा होना चाहिए कि जितनी कषाय हमने कल की थी आज उससे कम करेंगे। कल हमने 5 बच्चों पे गुस्सा करी थी, 5 दोस्तों पे गुस्सा करी थी, आज मैं 3 दोस्तों पे गुस्सा करूंगा, आज मैं 2 दोस्तों पे गुस्सा करूंगा। कल चतुर्दशी आने वाली है, कल अष्टमी आने वाली है, अब मैं कल एक बच्चे पर भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैनेजमेंट बिठा सकते हैं कि नहीं? बिठा सकते। बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत जोर से आवाज आई आपकी, थोड़ा धीरे बोलो। बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते? हाँ, अब आवाज आई, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मेरा ये है बच्चों, हम कषाय करना नहीं छोड़ सकते। कषाय हमारी भूमिका अनुसार होंगी तो कम से कम कषाय कितनी करना है, कहाँ करना है, किस समय करना है, इसका मैनेजमेंट बिठाना हम जरूर सीखें। समय कम है इसलिए मैं बहुत नहीं बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको देख रहा था, जब सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था भाई से बस सुनते रहें, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत मतलब किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं था। हो सकता किसी को थोड़ा सा याद कम हो, भूल रहे थे, देख के बोलो, अपराध नहीं है, गलती है, हो जाएगी, सुधर जाएगी। समझ में आया? तो करना क्या है,
जिस बच्चे का भी नंबर आए आप हमेशा बोलने के लिए आगे रहिए। ये छोटी सी छोटी बातें ये आपको बहुत आगे ले जाएंगी, बहुत आगे ले जाएंगी। बस एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। बच्चों, कहानी सुनाऊं उसके पहले एक बात कहूं, आप बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनसे मैंने भी पढ़ा है। आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब मेरे भी गुरु हैं, मुझे भी भाई साहब ने ही स्मारक में पढ़ाया है और मैं इस योग्य यहाँ पर आज बन करके बैठ पाया हूँ, आदरणीय भाई साहब की ही कृपा है। तो आप भी बहुत भाग्यशाली हैं। और भाई साहब की तो एक कला है कि एक छोटे से छोटे शब्द को भी बहुत विस्तृत रूप से अच्छी तरीके से समझा देना। आपको जितनी भी शंकाएं हों आप शंकाएं मन में नहीं रखना, हमने मन में नहीं रखी तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। आपको जो भी छोटी से छोटी शंकाएं हों जरूर पूछना, भाई साहब उत्तर भी देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते ही हैं। वो तो दिख ही रहा है कि पढ़ाते बहुत अच्छा है और आप लोग इतने अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ और अपनी बात पूरी करूंगा। बच्चों, एक बार एक गांव में एक आदेश आया गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आया आदेश कि गांव को खाली कर दो क्योंकि इस गांव में पानी छोड़ा जाएगा और यहाँ पानी भर जाएगा पूरा गांव, ये पूरा गांव डूब जाएगा। क्यों भाई, क्यों डूब जाएगा? क्योंकि यहाँ एक बांध बनाया गया है, आगे बांध बनाया गया है। तो बांध में ज्यों ज्यों पानी भरेगा त्यों त्यों पीछे की तरफ पानी बढ़ेगा और ये गांव डूब जाएगा। ऐसा देखा होगा आपने, बांध बनते हैं तो पीछे के गांव डूबते चले जाते हैं। ये आदेश आया, तो ये आदेश 6 महीने पहले आया, नोटिस आ गया, लग गया, अनाउंसमेंट हो गया, लोग धीरे धीरे खाली करने लगे। अंत का 1 महीना आया और 1 महीने बाद पुलिस आई और पूरे गांव में लग गई और बोली कि भाई साहब गांव खाली करना है, आपको उस जगह जाकर के रहना है। ठीक है साहब। तो बहुत सारे लोग वहां से जाने लग गए धीरे 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 धीरे। बस हुआ क्या, अंतिम दिन आ गया। क्या आ गया? अंतिम दिन। पूरा गांव का गांव खाली हो गया। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बोला मैं तो गांव खाली नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई, तुम अलग से आए? हाँ मैं अलग से आया, मैं रोज भगवान की भक्ति पूजा स्तुति वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, चरण पीता हूँ, चरण धोता हूँ और चरण का धोने वाला जो पानी होता है वो भी पी जाता हूँ। इतनी भगवान की स्तुति करता हूँ। जब मुझे भगवान बचाने आएंगे, भगवान मुझे यहाँ पर लेने आएंगे, तब मैं ये गाँव खाली करूंगा। बात समझ में आई? वो ऐसी बात करने लगा, पूरा गांव जाने लगा। अंतिम दिन था, धीरे धीरे वहां से पानी छोड़ा जाने लगा। क्या होने लगा? पानी छोड़ा जाने लगा। पानी उसके पंजों तक आ गया। फिर वहां पर पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने कहा भैया चलो। फिर उसने वही बात दोहराई, भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं रोज भगवान की वंदना स्तुति अर्चना भक्ति करता हूं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे तो ही मैं जाऊंगा। पानी और आगे बढ़ा, घुटने तक आ गया। कुछ लोग नाव में बैठ करके आए, भैया आ जाओ, हाथ दे दे, नाव में बैठ जा। मैं नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान की भक्ति पूजा स्तुति करता हूं, मुझे भगवान बचाने आएंगे तो मैं जाऊंगा। पानी और ऊपर गया और पानी गर्दन तक आ गया। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर ने रस्सी फेंकी, पकड़ इसको, पकड़ ले भाई और ऊपर आ जा। मैं नहीं आऊंगा, मैं तो भगवान की रोज भक्ति स्तुति वंदना करता हूं, मुझे भगवान बचाने आएंगे तो ही मैं आऊंगा, तो ही मैं यहां से जाऊंगा। फिर क्या होगा? अब कोई आएगा बचाने? कोई नहीं आया। पानी आया और पानी में डूब गया, मर गया और मर करके भगवान के पास पहुंचा। जैसे ही भगवान के पास पहुंचा और बोला भगवान आप मुझे जहां भेजेंगे मैं चला जाऊंगा। नरक कहोगे नरक चला जाऊंगा, घबराना नहीं, जैन दर्शन में ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहानी है। भगवान आप कहोगे नरक में जाना, नरक में चला जाऊंगा। भगवान आप कहोगे स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में चला जाऊंगा। बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि पूरा जीवन मैंने आपकी भक्ति स्तुति वंदना में निकाल दिया, अंत समय में आप मुझे बचाने नहीं आ पाए। प्रश्न समझ में आया आपके? भगवान का बहुत प्यारा उत्तर था, सुनने लायक है, सुना दूं। उन्होंने कहा बेटा आया तो था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। सबसे पहले मैं उस नोटिस के रूप में आया था और मैंने कहा था गांव खाली कर दो। फिर मैं पुलिस वालों के रूप में आया, फिर मैं नाविक के रूप में आया और अंत समय में हेलीकॉप्टर के रूप में भी आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। बच्चों, बात हम पर घटित होती है, आप पर घटित होती है। ये छोटे छोटे से मंच है ना, जो आज जब यहां से आप 4 साल बाद निकल जाओगे तो भाई साहब से पूछोगे भाई साहब आप जो कहोगे, पंडित जी आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, आप बस मुझे इतना बता दो कि मैं विद्वान क्यों नहीं बन पाया, आपने ऐसा क्या किया,
आपने मुझे आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया? भाई साहब कहेंगे दिया तो था, आपने पहचाना नहीं। मैंने गोष्ठियों के रूप में आपको दिया था, मैंने संचालक के रूप में आपको दिया था, मैंने मंगलाचरण के रूप में आपको दिया था, मैंने आपके लिए खेल प्रतियोगिताओं में मौका दिया था, मैंने कहानी सुनाने के लिए, चुटकुले सुनाने के लिए, मैंने यात्राओं के रूप में आपको मौका दिया था, लेकिन आपने उन मौकों को पहचाना नहीं। तो मौके आप पहचान गए कि नहीं पहचाने? हम सब मौके पहचान गए हैं। बस जो मौके मिल रहे हैं, उन जो अवसर मिल रहे हैं, उन अवसरों को खोना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं खोना। जिसने अवसर खोया उसने कुछ नहीं पाया, इसलिए अवसरों को नहीं खोना। फिर कहूंगा बहुत भाग्यशाली हो, बहुत पुण्यशाली हो। पूरे भारत में से मात्र 30 बच्चे, 60 बच्चे, 80 बच्चे यहाँ पर बैठे हो, ये बहुत पुण्य के उदय की बात है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहे, आपको देख के बहुत आनंद आता है। चलिए जल्दी से मैं 2 बच्चों के नाम सुना देता हूँ। बहुत कठिन काम है नाम बताना, इनमें से छांटना। बहुत अच्छा बोला बेटा, जिनका नाम नहीं आया हतोत्साहित नहीं होना, अगली बार पुनः कोशिश करना कि मैं और आगे बढ़ूं। कक्षा 8 से किसका नाम ले लूं? चलिए आप ही ने निर्णय कर दिया, बहुत अच्छा। आर्जव जैन भिंड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बोला, सारी चीजें बहुत अच्छी रखी आपने। और 9th क्लास से किसका नाम ले लूं? बहुत बढ़िया, मतलब मैं निर्णय सही करता हूं। शौर्य जैन, बहुत अच्छा, तालियां बजाएं इनके लिए। आर्जव जैन भिंड और शौर्य जैन मो, दोनों श्रेष्ठ वक्ता आए और अध्यक्ष महोदय से अपने पुरस्कार प्राप्त करें। आर्जव जैन भिंड और सबसे अच्छी बात तो ये कि दोनों एक ही जिले की हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। इस सत्र के चतुर्थ गोष्ठी, जिसके अध्यक्ष पद को यहाँ से सुशोभित किए पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री। आप वर्तमान में यहीं इंदौर में ही गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करते हो और आप बक्सवा मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आपने 2011 में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जो जयपुर में संचालित है, वहाँ से आपने शास्त्री किए और उसके बाद बीएड एमए आदि डिग्री भी प्राप्त की हैं आपने। और तत्व प्रचार के क्षेत्र में ऑनलाइन के माध्यम से भी कक्षाएं संचालित करते हो और इंदौर के जो भी इंदौर के पूर्व रायपुर और अमरमऊ आदि अनेक स्थानों पर स्कूलों में पढ़ाते भी थे और तत्व प्रचार के क्षेत्र में भी बहुत कार्य करते हो। आपको डायदीप शिक्षण संस्थान और तीर्थधाम डायदीप जिनायतन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस गोष्ठी के मार्गदर्शक डायदीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब, और ना ही सिर्फ मार्गदर्शक है, बच्चों की गोष्ठी के विषय निकालने से और उनकी तैयारी करना और विषय चेक करना, ये सब भी आप करते रहते हो। इस प्रकार उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस गोष्ठी के वक्ता और संचालन महोदय और श्रेष्ठ वक्ता सभी को यहाँ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अंत में मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं, वे अध्यक्ष महोदय को ग्रंथ बैठकर उनका स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब। इस सभा को अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से यहीं विराम देते हैं। नमस्ते देभ्या। वैसे बाकी तो सभी श्रोता गोष्ठी का लाभ लेके चले गए। बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा वक्तव्य दिया और मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता हूँ किसने क्या कहा, क्योंकि आज के हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत विस्तार से सबकी खूब प्रशंसा कर दी और आपकी प्रशंसा हुई तो खुशी हमें ज़्यादा हुई, क्योंकि आपकी प्रशंसा मेरी प्रशंसा, मेरी प्रशंसा आपकी प्रशंसा, इसलिए इस दोनों की प्रशंसा में दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजा दो।
आज तो मुझे आप लोगों को जितना सुनने में आनंद आ रहा था उससे भी कई गुना आनंद हमारे आज के अध्यक्ष पंडित बीरन जी शास्त्री उनको सुनने में आनंद आ रहा था, क्योंकि जब हमने इनको देखा था वहाँ जयपुर में कक्षा 11वीं से वहाँ पर जयपुर में पढ़ाई की, उस समय हम पढ़ाते थे, वहाँ पर हम वार्डन थे, अधीक्षक थे, पढ़ाते भी थे और साथ में सभी को देखते भी थे। और देखा है एकदम स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, कहाँ से प्रारंभ करते हुए किस तरह से इतनी ऊंचाई तक पहुँचे, शास्त्री विद्वान बने और उसके बाद अनेक जगह पर अपनी सेवाएं दी और गवर्नमेंट जॉब में हैं। इनके पास 2-2, 3-3 गवर्नमेंट जॉब के ऑफ़र आए थे। माने प्रतिभाशाली इतने, कई लोग कहते शास्त्री करने से क्या होगा। आप लोग सोचना बेटा, शास्त्री करने से क्या नहीं होगा। हम तो एक टॉपिक बनाना चाहते हैं, क्या नहीं होगा। ऐसे ऐसे विद्वान और अच्छी खूब माने 80-90 हज़ार 1-1 लाख रुपया ऐसी सैलरी इनकी होती है और ये गवर्नमेंट में सरकारी जॉब करते हैं और साथ में तत्व का प्रचार प्रसार और कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्थित रूप से आपको कषायों के बारे में अच्छी जानकारी दी, नई जानकारी दी और अच्छी स्टोरी के माध्यम से भी आपका सभी का चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बहुत ही अच्छा लगा और सभी दृष्टियों से ये हमारे इंदौर में ही अब निवास कर रहे हैं, उनका हम लाभ बीच बीच में लेंगे। हमने कहा तो था कि आज प्रवचन करना है, लेकिन उन्होंने पहले प्रवचन न करके बाद में प्रवचन कर दिया। लेट होने के कारण से वो बाद में आए और उन्होंने प्रवचन बाद में रखा और उसी विषय पर रखा। बहुत ही अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही जिन्होंने आज बोला, जिनका श्रेष्ठ नंबर आया उनका तो है ही, उनको तो पुरस्कार मिल ही गया। बाकी जिनका नंबर नहीं आया तो उसमें कोई बात तो है नहीं, सारा खुलासा हो गया। और मुझे संस्कार को सुन के मुझे ज़्यादा प्रसन्नता हुई। कोई कहेगा क्यों स्पेशल, क्यों? सभी को देख के प्रसन्नता हुई है। सभी ने, चाहे अंतस हो, ये संचालक हैं दोनों, चारित्र हैं, ये सौरीमो है, संस्कार है, आर्यभिंड है, श्रेयस है, सब ने बोला, सभी ने अच्छा, कोई और तो नहीं रह गया। हाँ, सो हम अतिशय सभी ने बहुत अच्छा बोला। वो क्या संस्कार के बारे में एक अलग टाइप की इमेज बना रखी है ना, इसलिए ऐसा लगता क्या पता क्या करेगा, लेकिन आज समझ में आया कि ये करेगा। कितना बढ़िया, बहुत अच्छा बोला और अच्छी तैयारी थी। साथ में हमारे तीनों अधीक्षक महोदय जिन्होंने गोष्ठी की तैयारी में, सुनने में, प्रैक्टिस कराने में तीनों ने योगदान दिया। हमारे यहाँ सुरेंद्र भैया बैठे हुए हैं, अर्पित जी अभी यहाँ नहीं हैं और उत्सव जी अभी जयपुर गए हुए हैं, लेकिन तीनों ने अच्छी प्रैक्टिस कराई। इसके लिए तीनों का भी बहुत बहुत आभार। और विषय की आपकी तैयारी, जिनकी विषय की तैयारी आजकल करा रही हैं प्रेक्षा भाभी, प्रेक्षा जी पूरी बराबर दिन रात लगे रहते हैं और उन्होंने पूरे विषय की तैयारी आद्योपांत कराने में मेहनत की है लगातार और वो मेहनत सफल दिखाई दे रही है। इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में अब यहाँ ढाई दीप परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद देते हुए इसकी गोष्ठी के समापन की घोषणा करते हैं। बोली महावीर भगवान की जय हो। ढाई दीप में विराजमान 1165 जिन बिंबों की जय हो।